ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव सरस्वं मनसो महोत्सवं, तदेव सुकर्णवशोषणं नृणां, यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। आइए आज भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र के बारे में वर्णन आता है। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अथ तं सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवा, देवर्षे प्राह विप्रर्षे वीणापाणि स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्या महाभागा भवतः कच्चिदात्मनं, परितुष्यति शारीरात्मा मानसेव वा, जिज्ञासितं सुसम्पन्नामपि ते महदद्भुतं, कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहतम्। जिज्ञासितमधीतं चाएतद् ब्रह्मा सनातनम्, अथापि शोचयस्यात् मानमकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं, तथापि नात्मा परितुष्यते मे, तन्मूलमव्यक्तमगाधभूतं, पृच्छामये त्वात्मभवात्मभूतं, स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत्पुरुषः पुराण, परावरेशो मनसेव विश्वं सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्गा, त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोके, मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतः, स्नातस्य मे नूनमलं विचक्ष। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोन्मलं, येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलं, यथा धर्मादयाशार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, न यद्वचश्चेत्रपदं हरेर्यशो, जगत्पवित्रं प्रगृह्णीति कर्हिचित्, तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षया, तद्वाग्विसर्गो जनताग्विप्लवो, यस्मिन् प्रदेशलोकमबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं, न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं, कुतः पुनः शश्वतं भद्रमीश्वरे, न चार्विदं कर्म यदप्यकारणम्, अथो महाभाग भवान् मोघदृक्, शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, ऊर्ध्वकर्मस्यादखिल बन्धमुक्तये, समाधिनानुस्मरदद्विचेषितं, ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विचक्षतां, पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, न कुत्रचित् क्वापि न दुःस्थिता मतिर्लभेत वाता हतनौरिवास्पदं, जुगुप्सितं धर्मकीर्तिनुशासता, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रम, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जना, विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभोरनन्दपारस्य निवर्तितः सुखम्।
प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनास्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभु त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्धाप्तो भजतां स्वधर्मदा तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र कविरंसा न वै जनो जातो कथञ्चनाव्रजे मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रयुपगुहनं पुनः पुनर्विच्छा विहातुमिच्छेन रसग्रहो यदा मृदइदं विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं तमात्मनात्मानमवेयमोहदृक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायता महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम् इदं पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा सुष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अभिच्युतोऽर्था कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकयैव योगिनां शुश्रूषणो प्रावृतिर्निर्विवेक्षतां ते मय्यभीताखिल च फलेर्भके दान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनी चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपा ननमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जैः तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्मैवात्मरुचे प्रजायते तत्रान्वां कृष्णकथा प्रगायत मनुगृहीणा श्रवणं मनोहरा तादर्दयामेनुपदं शृण्वतः प्रियस्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः तस्मिन् तदालाब्धरुचिर्महामुने प्रियस्रवस्यास्खलिता मतिर्मम मययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेर्विशृण्वतो मेऽनुशवं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ते प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रसिद्धस्य हतेन सा श्रद्धा ददानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भागवतोद्दितम् अनवोचन गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सला येनैवां भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तद्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मण्यभाविदम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रता तदेव यामयं दर्व्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं निर्णां क्रियायोगा सर्वे संसृतिः तवा तयैवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं भक्तियोग समन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छया सकृत
गृह्णन्ते गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इति मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिर्ममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुनः। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्तमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव। त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन वेदां विभुत्सितम् आख्याय दुःखेन मुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुसन्ति नान्यथा। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादो पंचमोपाध्यायः। सत्यासन्तु मम कामाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः। और इस प्रकार ये व्यास जी और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ उसका अंतिम जो श्लोक है चतुर्थ पारायण का, पंचम पारायण का, तो उसको मैं बताता हूँ। व्यास जी कह रहे त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन वेदां विभुत्सितम् आख्याय दुःखेन मुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुसन्ति नान्यथा। व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों को की क्या होती है, जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। पर कलयुग में सिर्फ काम पीड़ा से पीड़ित हैं सभी को काम चाहिए। अब आगे का वर्णन आता है नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग, कि उनका पूर्व चरित्र कैसा रहा उसके बारे में सूत जी बताते हैं। सूतावाचा एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूया पप्रच्छं ब्रह्मन् व्यासा सत्यावती सुता। व्यासावाच भिक्षुर्विप्रा वजते विज्ञानदेष्टाभिस्तवा वर्तमानो वयस्याद्यै तथा किं करोत् भवान्। स्वयंभुवाय कया वृत्त्या वर्धितं ते परं वया कथं चेद मुदश्राक्षे काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा। न एषा व्यवकधात्कालाय एषा सर्वनिराकृतिः। नारदावाच भिक्षुर्विप्रवसते विज्ञानादेष्टाभिर्मम वर्तमानो वयस्याधि तत एतदकारसम्। एकात्मजा मे जननी योऽसिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजैर्नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनं सस्वतन्त्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छति। ईशस्या हि वसे लोको योऽसा दारुमयी यथा। आम चाय तद्ब्रह्मकुले उषीवांस्तदपेक्षया दिग्देशकाला व्युत्पन्नो बालक पंचहायन। एकदा निर्गतं गेहा दुह्यन्ते निशिगां पथे सर्पोदशरपदा स्पृष्टा कृपणां कालचोदिता। और काल की घड़ी ऐसी आई कि मेरी माता गाय धोने गई, और गाय धोने के बाद जब आई तो सर्प ने उसको क्या कर दिया, दंश मार दिया। ठीक है। तदा कौन कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। तदा तदयमीशस्या भक्तानां समभीप्सदा अनुग्रहं मन्यमाना प्रतिष्ठं दिशमुत्तरां स्मिताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामा व्रजाकरान्
खेटखर्वटवाटिश्चाय वनान्योपवनानि चाय चित्रधातुर्विचित्रादिर्निवा भग्ना भुजद्रुमान् जलाशयाञ्च्यव जलान् नलिनी सुरसेविता चित्रेश्वरैः पत्ररथैर्बिभ्रमद भ्रमराश्रियम् न लवेणु सरस्तंभा कुशकीचक गह्वरम् एका एवातिदायातु हमद्राक्षं विपिनं महद घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्टपरितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्ट गतश्रमः तस्मिन्निरमनुजैरण्यै पिप्पलोपस्थास्थितम् आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा सुरतमचिन्त्ययं ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्यासृगलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरि प्रेमादिभरनिर्विन्न नपुलकाङ्गोति निर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यामो वयं मुनैः रूपं भगवतो यत्तन्मनाकान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैकल्प्या दुर्मना इव दिदृक्षस्तदम्बूया प्रणिधाया मनोहृदि वीक्षमाणो विना पश्यात् वितृप्ता इव तुरा एवं यतन्तं विजनैः मामाहागोचरोगिणां गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुचा परशयन्निव सुचाप्रसम्मायन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भावान् मां द्रष्टुमिहार्हति कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्यदर्शितं रूपा मेतत् कामाय तेनगः मत्कामासनगैः साधुर्सर्वान् मुञ्चन्ते हीर्षयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मति हित्वा वद्यामिमं लोकं गन्ताय मज्जनतामसि मतिरमयि निबध्येयं न वे विबध्येत करिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुगृहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णामनामं विदधेनुकम्बिता नामान्यनन्तश्च तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमना गतस्प्रिया कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं ग्रष्टा मतिर्ब्रह्मन् शक्तस्यामलात्मनः कालाप्रादुरभूत्काले तडित्सौदामणि यथा परियुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं धनम् आरब्धा कर्मनिर्वाणो न्यपतत पाञ्चभौतिका कलबान्धायदमादाय शयानेम्भस्योदन्वदां शिरा शिशैशोरनुप्राणं विवेशन्तरं विभो सहस्रयुगपर्यन्तम् उत्थायेदं शिशिक्षतः मरीचिर्मिश्रा ऋषया प्राणेभ्योऽहं जज्रियै अन्तरवैशलोकास्त्रीन् प्रियेम्यास्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णु रविघाता गतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरवर्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्
देवदत्तामिमां वीणां स्वरवर्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादा प्रियश्रवा आहूताय मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्दयातुरजितां चित्तानां मात्रस्पर्शे क्षयामुः भवसिन्धो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमारे विनियोगपतै कामलोभाहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्व तथात्माद्धानसाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्ममोतूषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासभिः सुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं सारङ्गधन्वना गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। और सूत जी क्या कह रहे हैं? एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां रमयन् ययो यादृच्छिको मुनिः। सौनक जी ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। अहो देवर्षिधन्योऽहं यत्कीर्तिं सारङ्गधन्वना गायन्माद्यन्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी क्या कर देते हैं? आनंदित करते रहते हैं। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यासनारद संवादे षष्ठो पारायणा सत्या सन्तु मम कामाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।